चाल आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 जो कि भाई लास्ट में खेल गया। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर हमें तेजी कितनी देखने को मिली, 0.25% से भी ज़्यादा की तेजी। और ये जो बाकी खेलता धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, कुछ ही पॉइंट ले रहा था, 10 20 करते 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 लास्ट में जो इसने पॉइंट लिए एक साथ 100, तो भाई वो तो कमाल ही कर दिया। 211 पॉइंट, जो कि लग रहा था कि आज भाई 50 पॉइंट ले ले वही बड़ी बात है, लेकिन निफ्टी 50 खेला कर गया। अब खेला के साथ कुछ और खेला हुआ है अमेरिका की मार्केट में, जिसके बाद हमारी मार्केट पे भी असर पड़ेगा। तो जॉब डाटा आ चुका है और ये वहीं पर जीडीपी डाटा आ चुका है, तो उसे देख लेते हैं बिद देरी की, क्योंकि वो हमारी मार्केट को थोड़ा सा अफेक्ट तो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यूएस की जॉबलेस डाटा की बात करेंगे, मैंने जॉब डाटा बोल दिया था, सॉरी। तो जॉबलेस डाटा है, कितने लोग जॉबलेस हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग मतलब कि अप्लाई कर रहे हैं, जॉबलेस हैं वो बैठे हुए। तो यहाँ पर माना था, फोरकास्ट क्या था कि 224,000 का आएगा, लेकिन आया 218 का। तो भाई ये कम आया, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है बेहतरीन, शानदार, कम आया भाई, कम आया, यानी कि काफ़ी शानदार ये क्या है, रिजल्ट है जॉबलेस क्लेम डाटा जो निकल के आया है अभी अमेरिका के। लेकिन वहीं पे हम बात करेंगे, इसका जीडीपी डाटा भी तो आ चुका है, तो जीडीपी डाटा पे भी चल देते हैं भाई, जीडीपी डाटा भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई हमें तो ये देखना बनता है। देखो ये भी बढ़िया आया, शानदार आया। क्यों आया? क्योंकि फोरकास्ट किया था, यानी कि एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी 3 का आना चाहिए, और आ ही 3 गया, यानी कि ज़्यादा नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये, कम नहीं आया तो ज़्यादा भी नहीं आया। अगर ये कम आता तो खराब होता, सोच रहे हो, खराब होता। ज़्यादा आता तो सही होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी क्या है, घटनी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो सोचा था वही आया है। तो भाई ये तो ठीक ठाक है। पिछले भी देख लेते हैं, देखो पीछे भी कुछ यहाँ पर डाटा निकल के आए थे, जैसे देख सकते हो लास्ट जो 3 डाटा हैं वो तीनों के तीनों बड़े ग्रीन निशान में नज़र आ रहे हैं आपको। अब की थोड़ा सा हमें निराश किया है, लेकिन हाँ निराश किया है, इतना निराश नहीं किया कि भाई नेगेटिव में आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, जीडीपी जो है कमज़ोर हो जाए। जितना हमने सोचा, मतलब जितना फोरकास्ट किया, जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई, उतना आ गया, तो वो सबसे अच्छी बात है। अब चलते हैं स्टॉक की तरफ, तो वहाँ भी भगदड़ मची हुई है, तो चलते हैं भाई साहब। फर्स्ट स्टॉक है वेदांता, जिसके अंदर आज अच्छी खासी तेजी, 0.5% की तेजी देखने को मिली। और आपको तो पता है ये क्यों मिली, इसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। क्योंकि कल वेदांता के अंदर आपको तो पता है यहाँ पर भाई डिविडेंड घोषित किया गया था, हालांकि ऑफिशियली नहीं किया, क्योंकि 8 अक्टूबर को ये घोषित हो जाएगा कितना डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन ये तो घोषित हो गया कि डिविडेंड देने वाली है कंपनी। लेकिन वहीं पर एक और न्यूज़ है जो भाई काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रही थी 2 दिनों से। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं दिखाई देता हूँ उस न्यूज़ को। तो ये रही वो न्यूज़ जहाँ पर मेटल इंडेक्स राइज हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर टाटा स्टील का नाम आ रहा है, साथ में वेदांता का भी नाम आ रहा है। और ये मेरा जो मार्कर है वो ज़्यादा मोटा हो गया, इसे पतला कर लेता हूँ, ठीक है। वेदांता का भी नाम आ रहा है, टाटा स्टील की भी हम बात करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये राइज हो क्यों रहा है और धीरे धीरे मार्केट में ये पकड़ क्यों बना रहे हैं स्टॉक। तो यहाँ पर जो चाइना की इकोनॉमी है वो दोबारा से रिवाइव हो रही है। जी हाँ दोस्तों, रिवाइव हो रही है, जिसमें सपोर्ट कर रहा है चाइना का सेंट्रल बैंक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, चाइना का सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रहा है, जिससे हमारे काफ़ी सारे यहाँ देखो स्टॉक भी देखने को मिलेंगे टाटा स्टॉक के साथ। यहाँ पे अथॉरिटी, जिंक, जिंदाल स्टील, और ये मतलब कि स्टील के जो स्टॉक हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। जहाँ पर चाइना, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, चाइना स्टिम्यूल में प्रोवाइड द अर्निंग बूस्ट। समझ गए, चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट दे रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई वो अपने बैंकों से कह रहा है कि इनको पूरा सपोर्ट दो, ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है, यहाँ पे लास्ट में दिखाता हूँ, चाइना टू सिमुलेट द इकोनॉमी, यानी कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में वो लगा हुआ है। जिस वजह से उसने कहा है कि सिटी बैंक से यहाँ पर जाओ और इनको पूरा सपोर्ट दो दोस्तों। तो भाई यहाँ पर भाई हम बात करते थे किसकी, कि हम टाटा स्टील की भी बात करेंगे, तो उसकी भी कर लेते हैं। ये देखो टाटा स्टील जो आज 2.5% लगभग भागा है। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट 5 डे तो आपने इसके देखे होंगे कैसे धीरे धीरे ये चलता हुआ हमें नजर आया। कब से, यहाँ देखोगे आप 23 सितंबर तक कुछ भी नहीं था मार्केट में, लेकिन यहाँ देखो 24, 25, 26 3 दिनों के अंदर। और न्यूज़ मैंने आपको कब दिखाई थी, न्यूज़ कब दिखाई है, 24 सितंबर की। तो सोच रहे हो यहाँ से सीधा फर्क पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक और बेहतरीन न्यूज़ टाटा स्टील की तरफ से निकल के आई है कि यहाँ पे इसे टारगेट भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो दिया है HDFC सिक्योरिटी ने, और कितने का टारगेट दिया है, पहला टारगेट 175 का, दूसरा टारगेट 188 का है। तो भाई समझ रहे हो ना भाई, मार्केट का जो है ना असर जो होता है वो धीरे धीरे होता है, यहाँ की अचानक से एक साथ पड़ता है, एक न्यूज़ आई और शेयर भाग गया, ऐसा हर किसी न्यूज़ के साथ नहीं होता है दोस्त।
वहीं बात करेंगे इरेडा की। जी हाँ दोस्तों, इरेडा जिसने आज थोड़ा सा चमत्कार दिखाया, क्योंकि दिल में धक धक होने लगी थी इन्वेस्टरों के जब ये शेयर गया 217 पे, और ये शेयर फिर वापसी कर गया 226-27 पे चला गया। हालांकि क्लोजिंग जो 224 की दी, और यहाँ पर 224 की क्लोजिंग के बाद जो इन्वेस्टर थे वो खुश थे कि हाँ वहीं पर है। लेकिन इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट इन्होंने बता दिया कि जो कहाँ पे बनना है 215 के आसपास बनता हुआ हमें नज़र आया। वैसे 217 तक गया था, 215 तक इसका अच्छा खासा एक सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस स्टॉक के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, तो भाई कंपनी है फ्यूचरिस्टिक, 2-3 साल 5-10 साल के लिए लिया है तो आराम से निश्चित होकर बैठ जाओ, और निश्चिंत होगे तो ये शेयर काफ़ी आगे जाने वाला है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ से एक बेहतरीन न्यूज़ निकल के आई है। तो ये रही वो न्यूज़ आपकी आंखों के सामने, स्टैंडर्ड कैपिटल शेयर, ठीक है, फोकस एज ए एनबीएफसी अनाउंस। एनबीएफसी ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंसिंग किया है कि वो फंडिंग करेगी इंटेंटिव फॉर द ग्रीन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन एनर्जी के लिए अब एनबीएफसी फंडिंग करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब जहाँ पर हमको तो पता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर, यानी कि यहाँ देखो क्या लिखा है, 68 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है 2023 तक, और एक और गोल हमें सरकार ने दिया था 2030 के लिए, और वो गोल तो आपको पता है कितने का दिया था, 500 मेगावाट का दिया था। जी हाँ दोस्तों, 500 मेगावाट का। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कहीं पर सरकार की पूरी स्कीम को यहीं पर एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 68 गीगावाट तो हम लगा चुके हैं 2023 में, और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें 2030 तक करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार। और एचबीएफसी इसमें क्या मदद करने वाला है, तो भाई ये फाइनेंस करने वाला है। इसने कह दी ना, वो आपको क्या करेगा, इन प्रोजेक्ट में इंस्टॉल आप इन प्रोजेक्टों को करोगे तो यहाँ पर ये फाइनेंसिंग करने वाला है। यानी कि आपको क्या करने वाला है, देखो एनबीएफसी, ठीक है, प्रोवाइड क्रिटिकल फाइनेंस सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, इंस्टॉल सोलर पैनल, समझ रहे हो, सोलर पैनल लगाने के लिए देगा। और भी जितनी अदर, ठीक है, इस सोलर पैनल के अलावा और भी जितनी अदर एनर्जी सिस्टम है, लेकिन वो ग्रीन ही होनी चाहिए, ठीक है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, उनके लिए भी फाइनेंस करेगा। तो ये काफ़ी शानदार न्यूज़ है। तो इसमें आपको तो पता है भाई इरेडा अकेला नहीं आता, और भी काफ़ी सारी कंपनी है, पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, और एनएचपीसी हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, रिलायंस भी वापस आ ही चुका है, रिलायंस हो गया। तो काफ़ी सारी रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम कर रही है। तो हर किसी को ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि भाई देश है काफ़ी बड़ा और काफ़ी सारा काम मिलने वाला हर एक रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर को, मतलब कंपनी को दोस्तों। तो शेयर को तो मिलेगा मिलेगा। वहीं बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। जी हाँ दोस्तों, हरे निशान में तो रहा आज शेयर, लेकिन यहाँ देखोगे आप 106 से काफ़ी नीचे गया है, ठीक है, अच्छी खासी मतलब कि इसकी ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये नीचे चला गया। तो भाई इसके लिए एक टारगेट दिया गया, और वो टारगेट की जो न्यूज़ निकल के आई है उसे देख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये टारगेट है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये टारगेट क्या दिया गया। ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल शेयर 3% आज गया था, लेकिन HSBC ने इसे 26 कहने वाला था, 36% अपसाइड का टारगेट दे डाला। सोच रहे हो 36%? जी हाँ दोस्तों, यार 36% तो बहुत होता है। हालांकि 36% अगर ये जाएगा तो कितना बैठेगा, अब से 140 बैठेगा, तो 140 तो वैसे भी ये पहले जा ही चुका है। तो इसमें नई बात क्या, नई बात ये है कि जो इन्वेस्टर फंस गए वो वहाँ से निकलने की सोचेंगे, तो यही नई बात होगी। तो यहाँ पर भाई इसने एक टारगेट भी दिया, देखो टारगेट भी भाई सेम ही दिया जो मैंने बोला, 36% 140 हो जाएगा, तो इसने टारगेट भी 140 का ही दे डाला कर, यानी कि HSBC। तो आपको ब्रोकरों के चक्कर में नहीं आना, कंपनी को पढ़ना। हालांकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, और जब तक लॉस मेकिंग रहती है तो उसमें इन्वेस्ट करना आपको पता है कितना खतरनाक होता है। बाकी तो आपकी मर्जी है। बात करें नेक्स्ट शेयर जो होने वाला है टाटा मोटर्स, जो आज भाई 3.25% की तेजी के साथ बंद हुआ, और ये सुबह से चाल जो थी वो बनती रही, और लास्ट में भी भाई अच्छी खासी क्लोजिंग दी, यानी कि वापसी नहीं करी। तो ये अपना लेवल यानी कि 1000 का जल्दी अचीव करने वाला है, और साथ में इसकी तरफ से एक बेहतरीन शानदार न्यूज़ भी निकल के आई है। तो उस न्यूज़ को दिखा देता हूँ, क्या पता उस न्यूज़ के जरिए भी ये अचीव कर ले जल्दी 1000 का लेवल, क्योंकि उसके बाद ही से ऊपर जाना है। तो भाई ये न्यूज़ जो निकल के आई है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। न्यूज़ है टाटा मोटर्स, ये रही आपकी आंखों के सामने, थोड़ा सा कट गया ये मैंने ठीक है। तो टाटा मोटर GLR प्लीज़, जी हाँ दोस्तों, प्लेजेस कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 5500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फोर किस में, इलेक्ट्रिक यूसीवी में। ये देखो इलेक्ट्रिक यूसीवी के अंदर कर रहे हैं भाई ये 5500 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों भैया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एसयूवी आने के बाद तो आपको पता है पहले से मॉडल कितना चला हुआ है, तो यहाँ पर गाड़ियों को कोई भी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होगी, और यहाँ पर ये अच्छा खासा
सोच रहे हो ना, अच्छे खासे ग्राहक पहले से बना के बैठे हैं और ग्राहक उन्हें ट्राई करेंगे कि भाई अब इलेक्ट्रिक में आ गई ये SUV, ये भी ट्राई की जाए। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, 500 मिलियन यूरो। 500 मिलियन यूरो भाई, 500 मिलियन यूरो यहाँ पर, 500 मिलियन यूरो अराउंड 5500 करोड़ का ये क्या ले रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मर इट यूके फैक्ट्री इनटू द हब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक यूसीवी। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पर भाई जो कि हब माना जाता है इलेक्ट्रिक SUV का। तो यहाँ पर भाई ये जो JLR है ना, आपको तो पता है टाटा मोटर्स के अंदर यही सबसे बड़ा भाई, मतलब कि आप कह सकते हो कि ज़्यादा भी नहीं तो 80% जो रेवेन्यू है वो यहीं से आता है, 85% बाकी बचा कुछ आया और जहाँ से भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि भाई JLR का कितना पावर है। तो इसको न्यूज़ को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना भाई। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक की, जो आज 290 का लेवल फाइनली अचीव कर ही लिया और वहाँ बैठ ही गया, क्योंकि कल इसके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ होने वाली है। कल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लो लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये होने वाला है कहाँ, निफ्टी 50 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट। तो ये दिखाई देते हैं भाई। तो ये रही वो न्यूज भाई, ट्रेंट और बेल, यानी कि बेल तो एंटर कर रहा है, ट्रेंट भी कर रहा है, जो कि कल फ्राइडे वाले दिन करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो चुका है। देख सकते हो ये मंडे हो चुका है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी जल्द यानी कि अभी आई है 9:29 पे, जिस वजह से भाई जो अब फ्राइडे को आने वाला था वो फ्राइडे की जगह अब कब आ रहा है, मंडे को हो रहे हैं ये दोनों लिस्ट। यानी कि कल हमें यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिलने वाला था और शेयर के अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिलता, लेकिन मंडे को ये $800 मिलियन का इनफ्लो इन दोनों स्टॉक के अंदर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोनों स्टॉक के अंदर। तो रेडी रहना बेल के लिए और साथ में ट्रेंट के लिए, टाटा ग्रुप की कंपनी और शानदार जानदार कंपनी है भाई ये भी। तो यही थी मार्केट की वो अपडेट जो निकल के आई हैं आज और अब। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।